नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और दोस्त लोग कैसे हो? आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, आज मैंने वीडियो शूट करने का बहुत मन था। एक जगह पे जाके वीडियो, मतलब घर के पास ही जाके वीडियो शूट करने का मन था, लेकिन आज का जो न्यूज़ आया है ना दोस्तों, उसने मेरे दिलो दिमाग पे झकझोर दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या न्यूज़ है। पूरे देश को पता है कि ये कोरोना वायरस से जूझ रहा है पूरा देश हमारा। उसके बाद एक ऐसा न्यूज़ आना कि एक ऐसा इंसान जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, उसके बाद उसका डेथ हो जाना, कि हम सबके लिए शॉकिंग है ना दोस्तों। द बॉलीवुड वेटरन एक्टर नन अदर देन इरफान खान चले गए आज। हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, यही एक चीज होता है कि हम कब जिएंगे कब मरेंगे हमको पता ही नहीं होता, और हम लोग रोते रहते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिला, हमें सक्सेस नहीं मिला, हमको मर जाने का दिल करता है, हम सुसाइड करने को दिल करता है। इस एक्टर से देख के सीखिए। इनका एज था 53 years of age। इनकी वाइफ है, इनके 2 बच्चे भी हैं। ये बंदे का स्ट्रगल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शूटिंग के वक्त भी इनको पेन बहुत जरूर हो रहा था, लेकिन इन्होंने ठान के रखा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे शूटिंग खत्म करनी है। और उन्होंने शूटिंग खत्म किया। लास्ट जो फिल्म आया है उनकी अंग्रेजी वाली, तो ये सब एक इंस्पिरेशन लेने वाली चीजें हैं। मैं इरफान जी को तब से देख रहा हूँ जब पहला ऐड आता था ना उनका, एक छोटा रिचार्ज वाला ऐड आता था उनका, मुझे बहुत अच्छा लगता था इरफान जी का छोटा रिचार्ज वाला ऐड। मुझे ऐसा लगता था बंदा इतना सीरियस ऐड क्यों करता है, लेकिन बाद में वो देखा मैंने 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 10 बार नहीं, तो उसी में ह्यूमर निकल कर आता था इरफान जी का। वी लव यू इरफान भाई, और आपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किया है, एक बहुत बड़ा एक्टर खो दिया है बॉलीवुड में। भले ही जगह खाली हो गई हो बॉलीवुड इंडस्ट्री की, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। लोग कहते होंगे बाकी सब एक्टर्स के बारे में, इसने अच्छा एक्टिंग किया, इसने अच्छा नहीं किया, मतलब मिक्स्ड रिव्यूज मिलते होंगे बाकी एक्टर्स के पास, लेकिन इस एक्टर के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा होगा, नहीं कहेंगे कि आप अच्छा एक्टिंग नहीं कर। उनकी एक्टिंग अलग ही है, थिएटर लेवल के है, इंडस्ट्री में उन्होंने पढ़ाई किया, उनकी एक्टिंग अलग ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उसके बाद ऐसे इंसान का निधन हो जाना ये बहुत अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता चीजों का, लेकिन आज बहुत मतलब दुख हुआ मुझे ये चीज को सुनकर कि उनका कोकुला बहन हॉस्पिटल में देहांत हो गया। कैंसर जैसी बीमारी से वो जूझ रहे थे, प्लस एक इन्फेक्शन भी था उनको, तो उनसे भी जूझ रहे थे। अब वो दर्द नहीं ले पाए और चले गए। 4 दिन पहले उनकी माँ का देहांत होता है। लॉकडाउन की वजह से गुजरात वो नहीं जा पाते हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहती है, और उसके 2 दिन बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और उसके तीसरे ही या चौथे ही दिन उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इंसान का जीना मरना उसके हाथ में नहीं है। भगवान ने सबकी आयु एक फिक्स्ड एज तय की है कि इस दिन इसको जाना है, चाहे वो 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का हो, 110 का हो या 90 का हो। जब अपना जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसको लेकर हम बहुत सोचते रहते हैं, और जो चीज अपने हाथ में है उसे हम करते नहीं। जो चीज हम कर सकते हैं, जो चीज हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो हम नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। इतना अच्छा एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों से स्ट्रगल कर कर इस मुकाम तक पाया, और उसके बाद उन्होंने शादी की, एक राइटर से, उनकी वाइफ राइटर थी, और दोनों का अच्छा शादी हुआ, 2 बच्चे थे। अब इस अकेले संसार में वो उसकी वाइफ अकेली पड़ गई। हालांकि वो अकेले चला सकते अपने बच्चों को क्योंकि पैसे बहुत है, लेकिन वही मैं बोलता हूं ना दोस्तों कि दौलत से सब कुछ नहीं होता। आज जो इंडस्ट्री में इतने एक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इरफान खान की तरफ बहुत ही कुछ ही लोग होंगे
जो सक्सेस पा सकता है। और मेरे हिसाब से तो वैसा कोई होगा ही नहीं कि इरफान खान के जैसा कोई बन पाएगा, और होगा भी नहीं, क्योंकि हर इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है। मुझे उनका मूवी जब मैंने देखा था बिल्लू बार बार, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और जो उन्होंने जो बाल काटते हैं उनका रोल किया था, इट वॉज वेरी टच्ड, मुझे बहुत टच फील हुआ था। क्योंकि हर किसी के वो मतलब किस्मत में वैसा रोल नहीं होता, वैसा रोल अगर होता है ना तो वो फाड़ ही देता है। और उन्होंने, मुझे बिल्लू बार बार उनकी मूवी पसंद आई, फिर अंग्रेजी मूवी उन्होंने की, फिर कुछ कॉमेडी मूवीज की, फिर एड्स की उन्होंने, और उसके बाद इट्स वेरी शॉकिंग दोस्तों। मैं तो ना ही जानता हूँ इरफान भाई को और ना ही उनसे कभी मिला हूँ, लेकिन मैं इतना कुछ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मैं भी सिंगिंग करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद थे। मुझे पता है कि वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं और ना ही पहले मुझे जानते थे, लेकिन वो मर के भी अमर हो गए हैं। और ऐसे एक्टरों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। मेनली मेरे बोलने का मतलब, लाइव पे आने का मतलब, आपको बोलने का मतलब ये मोटिवेशन देना है कि वो बंदा जो इतने साल का हो गए, जिसको पता नहीं था कि वो कब मरने वाला है, कब जीने वाला है, उसने अपनी छोटे से उम्र में अपना वो मुकाम हासिल किया। इसलिए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम वेस्ट करता तो आज वो एक्टर नहीं होता, एक साधारण इंसान होता। तो हमको भी वही करना है कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीजें हमको मिलती नहीं है उसके लिए हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, और जब एज चला जाता है तब हम रोते रहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, और एक दिन मौत का वक्त आ जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इरफान खान से सीखने की जरूरत है। पहली 5 चीजें सीखने की जरूरत है। उनका जो डेडिकेशन था वो अलग था, अलग ही लेवल का था। एनएसडी में जाते हुए भी वो मूवीज करते रहे, सब कुछ करते, चांस मिला नहीं मिला वो करते गए। अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। दूसरा चीज है उनके अंदर जो डेडिकेशन है कि इतना तबीयत खराब होने के बाद भी शूट करना, वो भी हमें सीखना चाहिए कि हर एक्टर में कितना डेडिकेशन होना चाहिए हर इंसान में। तीसरी चीज, अक्षय कुमार हमेशा बोलते हैं कि अच्छा एक्टर बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बनो। तीसरी चीज उसमें थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। चौथी चीज, वो हमेशा डिसिप्लिन्ड थे, कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन थे। पांचवी चीज और आखिरी चीज, वो मौत से आखिरकार लड़ते रहे। आखिरकार मौत ने उनको हरा दिया, लेकिन वो अमर हो गए आज सबके दिलों में। सलमान खान साहब ने एक ट्वीट किया है कि इरफान खान के साथ बहुत काम करके अच्छा लगा, उनकी वाइफ के साथ मतलब वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ को पीस मिले, उसके सोल को, आत्मा को शांति दे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सलमान खान का ट्वीट। और बाकी बॉलीवुड एक्टर्स भी नहीं आ पाए ये कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन मैं भी भगवान से उम्मीद करता हूँ कि इरफान खान जी की आत्मा को लोग शांति दें। आज बहुत दुखी का दिन है। इरफान खान की बातों से एक चीज सीख जरूर मिली है मुझे, और सबको मिला। मैं वही बताना चाहता हूं कि अगर हौसला बुलंद हो, अगर इरादे पक्के हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हम हमेशा टाइम वेस्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि कोई हमें चांस दे दे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में या कहीं भी। लेकिन दोस्तों, कोई चांस आपको कोई नहीं देगा। महेश भट्ट खुद बोलते हैं कि कोई बना बनाया रास्ता, कोई कैंपस आपको नहीं मिलेगा। आपको रास्ता आपके बनाने से ही आप बना पाएंगे। तो वो चीजें अपने अंदर होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। इरफान खान से ये सीखना चाहिए कि इतना बीमारी होने के बावजूद भी वो लड़ते रहे। लास्ट फिल्म तक उन्होंने रिलीज किया। उन्होंने बोला कि चेहरे में, मेरे बॉडी पे कुछ ऐसी गंदगी घुस गई है जो हमें जीने नहीं देती, लेकिन लाइफ में हमेशा क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही रह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप पॉजिटिव रहना सीखिए, उसके बाद लाइफ में जो होना है तो होगा। लेकिन अपने सपनों को जब जैसे आप समझ जाओ तो पहले दिन से ही उस पर वर्क करना शुरू कर दो। क्या पता अब कल हो ना हो, कल आपकी जिंदगी में क्या पहाड़ आएगा, क्या तूफान आएगा, हमको पता नहीं। ये जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इसके बाद पता नहीं क्या आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने सपनों को जिए ही ना, सपनों को जीना ही छोड़ दें, यूट्यूब वीडियोस बनाना ही छोड़ दें। नहीं दोस्तों, इरफान खान एक अच्छे एक्टर थे, अच्छे एक्टर है और हमेशा अच्छे एक्टर रहेंगे। और हमें इनसे सीखने की जरूरत है कि इंसान का चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, हौसला बुलंद होना चाहिए। और उन्होंने वो करके दिखा दिया, अपनी लाइफ में वो प्रदर्शन करके दिखा दिया। इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में की, फिर भी उनको कभी घमंड नहीं था। जहां भी लोगों से मिलते थे, हंस के मिलते थे, स्माइल करके मिलते थे। तो मुझे यही सीख मिली कि हौसला बुलंद रखिए इरफान खान की स्टोरी से। और आज उनका डेथ हुआ है तो मैं बहुत ही मतलब दुखी हूँ इस बारे में, इसलिए आज एंजॉय से नहीं बोल पाया कि नमस्कार मैं अपना शुभजीत दोस्त। इसलिए मैं
थोड़ा सैड मूड में बोल रहा हूँ और वीडियो बनाते बनाते रात हो गया, क्योंकि मैं उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि उनकी क्या क्या चीज़ें उनकी अच्छी लगी। उनका छोटा रिचार्ज वाला, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनका एड्स मुझे देखने में मजा आता था। फिर कॉमेडी फिल्में भी बहुत सारी की। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा इरफान जी के परिवार को लड़ने की शक्ति दिया जाए, लड़ने की ताकत दे, और उनके बच्चों को भी लड़ने की ताकत दे, ताकि आगे चलकर वो अपनी माँ का ख्याल रख सके, अच्छे से रह सके, और उनके सोल को, आत्मा को शांति दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मैंने इरफान खान के बारे में बोला है, इसलिए कि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर सको। जो लोग अपने रास्ते पर बैठे हुए हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं कुछ, वो लोग भी अपना एक मुकाम हासिल कर सके। इरफान खान की स्टोरी से ये सीख लीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।